ओम नमः शिवाय, ओम हनुमते नमः, ओम शनिश्चराय नमः। मित्रों, आप भी अपने इष्ट देवताओं की स्तुति कुछ इसी तरह के मंत्रों से करते होंगे और जिन्हें मंत्र नहीं पता वो यूं ही भगवान को नमस्कार कर लेते होंगे। वैसे भी भगवान मंत्रों या फिर वस्तु के नहीं बल्कि भाव के भूखे होते हैं। मनुष्य जब भाव विभोर होकर भगवान की प्रार्थना करता है तो उसकी आत्मा निश्चल हो जाती है और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। परंतु मित्रों, क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि भगवान के सामने कभी कभी हमारे आंसू क्यों निकल जाते हैं? नहीं तो जानेंगे इसी प्रश्न का उत्तर आज की इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। तो मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं आंखों से अश्रु निकलने के सकारात्मक पहलुओं की। दरअसल भगवान की पूजा का मतलब धूप दीप नैवेद्य अर्पण करने से नहीं बल्कि पूजा का मतलब खुद के मन को भगवान से जोड़ने से है। अर्थात खुद को भगवान को समर्पित कर देना ही असली साधना है। ऐसे में जब शुद्ध मन से भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं और उनका स्वरूप आपकी बंद आंखों के सामने आ जाता है तो उनके अद्भुत स्वरूप को देखकर भाव विह्वल हो जाना आंखों से आंसू आने का एक कारण हो सकता है। दूसरा, अगर आप खुद का भगवान से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, किसी भी परेशानी में अपने इष्ट देव को याद कर रहे हैं, तो ऐसा अक्सर होता है कि जब आप परेशानी में हो तब रोकर चिल्लाने लगते हैं। इस बात को ऐसे समझिए जैसे बच्चे को चोट लगती है तो वो तुरंत उतनी तेज नहीं रोता जितना माँ की गोद में आने के बाद रोता है। ठीक उसी प्रकार अगर आपके जीवन में कोई ऐसा कष्ट आए जिसके समाधान के रास्ते आपको दूर दूर तक दिखाई ना दे, आपको ऐसा लगने लगता है कि किसी भी तरह इस कष्ट से मुक्ति मिले, तो आप भगवान को याद करते हैं, लेकिन उस वक्त आपकी आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं। इसका अर्थ ये है कि आप संकट काल में भगवान को अपना साथी मानते हैं और आपका ये भाव देखकर भगवान भी आपकी मदद करते हैं। मित्रों, पूजा अर्चना के समय अश्रु निकलने के कई और भी कारण हैं, जिनमें से एक ऐसा भी है जिसे समझने के लिए आपको मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को समझना होगा। दरअसल किसी भी मंदिर का जब निर्माण किया जाता है तो अक्सर आपने देखा होगा कि मुख्य मूर्ति यानी कि जिस भगवान का वो मंदिर होता है, उनकी स्थापना उस मंदिर परिसर की भूमि के बीचों बीच की जाती है। हालांकि वो बात अलग है कि बाद में उस परिसर के विस्तृत होने के बाद वो पहले की तरह नहीं रहता, लेकिन आम धारणा यही है कि मंदिर परिसर के बीचों बीच मुख्य मूर्ति की स्थापना की जाए। ऐसा माना जाता है कि किसी भी भूमि के टुकड़े के मध्य भाग में सकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है। जब मंत्रों द्वारा रोजाना पूजा पाठ होता है तो मूर्तियों में काफी मात्रा में सकारात्मक ऊर्जा संचित होती है। इसीलिए जब कोई मंदिर जाता है तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी बाहर आने लगती है, और नकारात्मक ऊर्जा के बाहर आने का एक तरीका रोना भी होता है। इसीलिए संपूर्ण ऊर्जा से भरी मूर्ति के सामने या फिर मंदिर परिसर में जब आप बैठते हैं तो भावनात्मक रूप से भगवान के साथ आपका लगाव बढ़ जाता है और आप अपने दुख प्रकट करने लगते हैं। और मित्रों, ऐसा सिर्फ मंदिरों में या फिर भगवान की मूर्ति के सामने ही नहीं बल्कि किसी सिद्ध पुरुष के सामने जाने पर भी होता है। हालांकि भगवान तो सर्वव्यापी हैं, लेकिन फिर भी मंदिरों में जब प्राण प्रतिष्ठा कर मूर्ति की स्थापना की जाती है तो वहां आपके कष्टों को सुनकर भगवान का हृदय भी द्रवित हो उठता है। भक्तों की करुण पुकार सुनकर वैसे भी भगवान नंगे पांव दौड़े चले आते हैं, तो भगवान के सामने रोने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मित्रों, बाकी ये भी कहा जाता है कि भगवान के सामने रोने वाले व्यक्ति को दुनिया के सामने रोना नहीं पड़ता। हालांकि ये तो थी सकारात्मक बातें जिन्हें सुन देखकर आप ये समझ गए होंगे कि भगवान के सामने रोने से क्या होता है और रोना क्यों आता है। अब ये जानते हैं कि इसके नकारात्मक पहलू क्या है। तो अक्सर आपने भी लोगों को देखा होगा कि मनुष्य भगवान के सामने किसी न किसी चीज का रोना रोते रहते हैं। इसे असल में रोना नहीं बल्कि इसे इस प्रकार समझिए कि लगातार लोग भगवान से ये मांग करते हैं कि भगवान ऐसा कर दो तो मैं आपकी ऐसे सेवा करूंगा, या फिर मेरी नौकरी लग गई, बेटी की शादी हो गई और घर में सुख समृद्धि आ गई तो आपको 56 भोग लगाऊंगा। और अपनी इन मांगों को कहते वक्त कुछ भक्त रोने भी लगते हैं, जिससे भगवान
उनकी करुण पुकार सुन ले। लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि भगवान कभी भी लालचवश किसी के अधीन नहीं होते। भगवान किसी वस्तु, मोदक, छप्पन भोग या फिर तरह तरह के प्रसाद के भूखे नहीं है, बल्कि उन्हें तो भक्त के भाव से ही मतलब होता है। आप भगवान के सामने मन में क्या लेकर जा रहे हैं, क्या मांगने वाले हैं और किस बात को लेकर दुख या सुख प्रकट करने वाले हैं, उन्हें तो ये सब पहले से ही पता होता है। फिर आपकी ओर से दी जाने वाली भेंट, जो उनके लिए एक तुच्छ वस्तु के समान है, उसके लिए वो आपकी मनोकामना पूरी कैसे कर सकते हैं। इसीलिए मित्रों, ऐसा ना समझे कि मन में लालच लेकर अगर आप भगवान के सामने जाएंगे और आंखों में आंसू भरकर ये सोचेंगे कि ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, तो ऐसी भूल ना करें, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है। उन्हें हर पल, हर घड़ी से लेकर भूत, भविष्य और वर्तमान तक का पता होता है। इसीलिए उसको बनाने की कोशिश बिल्कुल ना करें जिसने ये पूरी सृष्टि और ब्रह्मांड बनाया है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब करें द डिवाइन टेल्स यूट्यूब चैनल और लाइक करें हमारा फेसबुक पेज द डिवाइन टेल्स हिंदी। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।